जर्नल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। जो इसका फर्स्ट पार्ट है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी एग्जाम्स के लिए, जहाँ पर आईसीटी कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट अलग से आता है, तो उसके लिए आपको बहुत ईजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि हमने देखा है कि एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि मूवीज़ वगैरह बनाने के लिए या कार्टून्स के लिए, एनिमेशन फिल्म्स बनाने के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। सेकेंड इज एजुकेशन, टीचिंग के लिए, बुक्स बनाने के लिए, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक करने के लिए सारी जगह पे हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ बैंक। आपको सारा पता है कि बैंक में कैसे यूज़ हो सकता है, जैसे एटीएम्स वगैरह में यूज़ होता है, या कैश को रिकॉर्ड करना है कि किस किस के अमाउंट वगैरह आया है, तो उन सब चीज़ों में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स, देन मेडिकल साइंस, बिजनेस, डिफेंस, बुक्स प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग, communication and scientific research. तो these all are the applications of computer. नेक्स्ट इज यहाँ पे एक एटीएम, जैसे कि हमने बताया था कि बैंक्स में कंप्यूटर यूज होता है एटीएम वगैरह में, तो पूछा जाता है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एटीएम इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्लियर, इसको याद कर लेना, इसलिए मैंने अलग से इसको हेडिंग दे दी है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के क्या ऐसे ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके ऐसे डीमेरिट्स हैं। तो फर्स्ट इज लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि कंप्यूटर खुद से नहीं कुछ भी सोच सकता। जितना आप उसको प्रोग्राम करोगे, जितना, जब तक ह्यूमन बीइंग कोई उसको एक प्रोग्राम नहीं देगा ना, उसको कोई आप जब तक उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, तब तक कंप्यूटर खुद से काम नहीं कर सकता। सेकेंड इज प्रोन टू वायरस, यानी कि कंप्यूटर जो है वो वायरस वगैरह आ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी फाइल्स वगैरह क्या है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन, ये तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी तो मस्ट है, राइट। जितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी आ सकती है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण आ सकती है। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दैट ऑल आर प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर काम क्या करता है। सबसे पहला है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन मीन्स जितना भी हम लोग उनको इनपुट दे रहे हैं, जो भी आपके पास डाटा है, जो भी हम उनको इनपुट दे रहे हैं, वो उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करके आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो डाटा कलेक्शन क्या है, प्रिपेयरिंग एंड कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द इनपुट यूजर्स। हम लोगों से जो भी वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज डाटा कलेक्शन। सेकेंड इज डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज मीन्स यानी कि जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत सारा डिजिटल डाटा अपने में स्टोर करके रखते हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे आपको वो मदद कर सकता है, राइट। द नेक्स्ट वन इज डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग हम पहले भी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। डाटा प्रोसेसिंग इज कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जब हम कंप्यूटर को डाटा देंगे, वो प्रोसेस करके आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फाइल में आपको दे देगा। द लास्ट वन इज डाटा आउटपुट। डाटा आउट मीन्स वही जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो किस फॉर्म में मिलेगी, एज एन आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा, दैट इज नोन एज डाटा आउटपुट। नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अब ये फिर से वही सेम चीज़ है। प्रोसेसिंग मीन्स कि कन्वर्ट करना डाटा को इंफॉर्मेशन में, राइट। तो क्या लिखा है इसमें ल्यूसेंट वाली बुक में कि पास्ट में क्या होता था, बहुत सारी मैनुअल टेक्निक्स यूज होती थी डाटा को कलेक्ट करने में, उनको मैनिपुलेट करने में एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो अब जो चीज़ है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो ये कंप्यूटर जो है ये सारे काम कर लेता है, राइट। कलेक्टिंग, डाटा कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना एंड इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट आपको दे देगा। तो बोलते हैं कि ऐसी बहुत सारी मशीन्स वगैरह हैं जो अब मैनुअल टेक्निक को जिसने ख़त्म कर दिया है, जैसे हमारे कैलकुलेटर्स हो गए, टाइप राइटर्स एंड कंप्यूटर। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, दैट इज EDP। देखो यहाँ पे लिखा है, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज टू अचीव दिस रिजल्ट्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। The main objective of this data processing is to get the desired information. Data processing से मिलेगा क्या आपको, information ही मिलेगी, and to get desired information from the raw data. Raw data क्या था, जो हम लोगों ने as an computer को data दिया था। अब नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बट डाटा कैन नॉट। ये वाली लाइन बुक में 2-3 बार रिपीट थी, तो इसलिए मैंने इसको स्टार डाल दिया है। कहते हैं कि एक चीज़ है डाटा जो हम लोग दे रहे हैं कंप्यूटर को, एक है इंफॉर्मेशन जो वो हमारे को प्रोसेस करके दे रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, बट डाटा कभी भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता, ओके।
नेक्स्ट है सीक्वेंस दिया हुआ है पूरा प्रोसेसिंग का। देखो सबसे पहले जा रहा है इनकमिंग डाटा जो हम लोगों ने दिया, देन इनपुट, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, आउटपुट, एंड लास्ट इज आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो वाली। क्लियर होगा ना ये पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स पुट टुगेदर टू प्रोसेस अ डाटा इज कॉल्ड द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट है इनपुट यूनिट्स। दीज आर द डिवाइसेस विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर एंड ट्रांसमिट इट टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज एन इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। तो जो भी हम लोग एज एन इनपुट दे रहे हैं उनको बाय द यूजर, जो भी हम उनको दे रहे हैं डाटा, नोन एज इनपुट यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक में गिवन है, एटीएम क्या होता था, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स। तो जब भी हम ऑटोमेटिक मतलब लाइक एटीएम में से जब भी हम मनी वगैरह विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो वो हमसे हमेशा एक पिन मांगते हैं, राइट, एंड दैट पिन इज नोन एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पिन एंटर करने के लिए हम कौन सा इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं, दैट इज कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या हो गया हमारा वहां पे एक इनपुट डिवाइस। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज सीपीयू, एंड सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, एंड सीपीयू का दूसरा नाम क्या है, प्रोसेसर। CPU is the unit where most calculations takes place। जितने भी मोस्टली कैलकुलेशन जो भी प्रोसेस होना है वो कहाँ पे होता है, हमेशा CPU में ही होता है। लिंक्ड विद एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बीच का जो मेन पार्ट है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ CPU। Our personal computer PC and small workstations, the CPU is housed in a single chip। कहते हैं कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह, छोटे कंप्यूटर्स वगैरह है या जो छोटे मोटे चीज़ों में यूज़ होता है, वहाँ पे एक सिंगल चिप लगी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप। Next point is the fundamental sequence of steps that a CPU perform is known as fetch, execute cycle और इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो कहते हैं कि CPU जो भी फंक्शंस करता है ना, अगर उन स्टेप्स को हम एक सीक्वेंस में अरेंज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेच, एग्जीक्यूट साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्लियर। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में अब फंक्शंस आते हैं कि मेन इंस्ट्रक्शन साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फेच द इंस्ट्रक्शन। The CPU fetches the instructions from the main memory from data bus and then placed into the CIR। तो CPU सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा कहाँ से, मेन मेमोरी से, बाय यूजिंग द डाटा बस, एंड उसको कहाँ पे प्लेस कर देगा, CIR, दैट इज करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। The program counter PC is instructed to contain address of the next instruction। तो जैसे ही CIR में हमारी जितनी भी डाटा वगैरह है वो पहुंच जाएंगे, then PC को एक इंफॉर्मेशन चली जाएगी to control the next instruction। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज डिकोड द इंस्ट्रक्शन। तो डिकोड द इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन डिकोडर होते हैं ना, वो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी डाटा है उनको चेक करेंगे विद द कि उनके पास इनडायरेक्ट एड्रेस है या इफेक्टिव एड्रेस है। तो इफेक्टिव एड्रेस में से जितना भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगी वो सारी मेन मेमोरी रीड कर लेगा एंड उसको एज एन डाटा की तरफ फेच कर लेगा फ्रॉम द मेन मेमोरी, एंड देन उसको प्रोसेस करके उसको डाटा रजिस्टर में भेज दिया जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन में क्या है, द CU दैट इज कंट्रोल यूनिट पासिस द डिकोड इंफॉर्मेशन। जो भी ऊपर से डिकोडर से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी देन उसको CPU में पास कर दिया जाएगा फॉर द फर्दर फंक्शन, एंड देन पासिस टू ALU टू परफॉर्म द मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। जितने भी मैथमेटिकल लॉजिकल फंक्शंस हैं उसके लिए उसको ALU में भेज दिया जाएगा। ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन देगा ये वापस किसको भेज देगा, कंट्रोल यूनिट को भेज देगा। द लास्ट स्टेप इज स्टोर रिजल्ट। रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस। तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको एज एन आउटपुट डिवाइस में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस था दिस इज नोन एज फेच एग्जीक्यूट साइकिल। ये इसका कंप्लीट पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। कहते हैं कि सेंट्रल CPU जो है उसके दो मेन कंपोनेंट्स है, तो वन इज ALU एंड सेकंड इज कंट्रोल यूनिट। ये चीज याद रखना, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ CU, वन इज ALU दैट इज अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट, एंड CU इज कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब इसमें सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो थर्ड पार्ट आएगा इसका मैं उसमें निकाल दूंगी, एंड उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो हम वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।